नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो हम शब्द भेद परिपूर्ण दृष्टिकोण पढ़ रहे थे, यानी सार्थक शब्द के बारे में। तो अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ लिया था, जिसके 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तो वहीं पर अभी हमारी है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसको हम पढ़ेंगे और इसी को हम निर्माण या गठन के आधार पर शब्द भेद भी कहते हैं, और साथ में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसके 3 भेद हैं, जैसे कि आपको मालूम है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है। ठीक है जी। और अगर हम देखें तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। लेकिन यौगिक शब्द जो हैं इनका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। यौगिक शब्द जो हैं वो उपसर्ग के योग से बनते हैं। अब यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना कोई एक शब्द यौगिक कहलाता है। उपसर्ग के योग से बनते हैं, प्रत्यय के योग से बनते हैं। जो पिछली वीडियो से यदि आपने देखी हो, मैंने उसमें समझाया था। और उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बन जाते हैं, और शब्दों के योग से भी बनते हैं, यानी समास की विधि से भी बन जाते हैं। जिसमें अव्ययी समास साथियों आ जाता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास जो है उससे बन जाते हैं यौगिक शब्द, वो होते हैं। और तत्पुरुष समास, ठीक है, बाकी जितने भी होंगे उसमें हम अगर द्वंद्व को छोड़ दिया जाए, अव्ययी और तत्पुरुष, ये दो समास को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यदि हम बहुव्रीहि की बात करें, कर्मधारय समास की बात करें, और द्विगु की बात करें, तो वो यौगिक शब्दों, योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। ठीक है। वो शब्द जो हैं समास वाले, वो योग रूढ़ में आते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रख लेनी है। तो अभी हम पढ़ेंगे साथियों रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। ओके साथियों, रचना के आधार पर शब्द भेद, इसको व्युत्पत्ति, निर्माण, गठन, बनावट के आधार पर शब्द भेद भी कहा जा सकता है। पहला देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ी कहते हैं, ये रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। ओके। जैसे नाक शब्द है, कान शब्द है, रोटी शब्द है, हाथ शब्द है, कल शब्द है। ठीक है। कल, परसों। ठीक है। ऐसे यदि हम शब्द देखें साथियों, तो उनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? उनको सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो रूढ़ शब्द रहते हैं। ओके। जहाँ देखिए, जहाँ नाक शब्द है तो जहाँ नाक शब्द के खंड जो है ना, क, यानी अलग अलग इसको किया जाए तो नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं बनता है, यानी ये अर्थहीन खंड बन जाते हैं। ठीक है साथियों। तो ये रूढ़ शब्द रहते हैं, और इन्हीं को मूल शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। आगे साथियों अगर देखें यौगिक शब्द कौन से हैं, तो वो देखिए भाई, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जो हैं, और साथ ही वो जब उनको अलग किया जाए, जो खंड जुड़े होते हैं उस शब्द में, यौगिक शब्दों में क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द, और जब उनको अलग किया जाए तो उनके खंड जो है निश्चित अर्थ प्रस्तुत करते हों। ठीक है। उनके खंड जो हैं निश्चित अर्थ प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये देखिए, प्रधानमंत्री हमारे पास एक यौगिक शब्द आ जाता है, ऐसे प्रधानमंत्री लिखते हैं जी, लिख दिया जी, बिल्कुल सही। और जब प्रधानमंत्री में हम प्रधान देखें और उसके बाद मंत्री देखें, तो जो अलग अलग प्रधान, धन, मंत्री, अगर प्रधानमंत्री को खंडों में विभक्त किया जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना जे एक प्रकार से शब्द है। तो प्रधान जो है इसका एक खंड सार्थक हो जाता है, मंत्री इसका एक जो शब्द है सार्थक हो जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, जब इसके खंड जो है सार्थक होने चाहिए। ओके। हिमालय शब्द देखिए साथियों, तो इसमें हिम, धन, आलय लिखा गया है। तो हिम का बर्फ, ठीक है, आलय यानी पहाड़। तो कुल मिला के भाई यही है। ओके। तो समझिए भाई, ये यौगिक शब्द हैं, और ये प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों, और तत्पुरुष समास और अव्ययी समास वाले भी ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे चलिए साथियों, आगे देखते हैं जोगरूढ़ शब्द कौन कौन से हैं, वो आपने देखने हैं। जोगरूढ़ शब्द की यदि हम बात करते हैं, तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते तो हैं, लेकिन किसी अन्य अर्थ विशेष की ओर बोध करते हैं। है जे यौगिक शब्द की तरह ही, है ये साथियों यौगिक शब्द की तरह ही, और परिभाषा भी देखिए वही है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जोगरूढ़ है भाई। अभी रहा क्या अंतर? क्या है अंतर? सिर्फ इतना है कि भाई लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भाई अन्य शब्द विशेष की ओर बोध हो जाते हैं। ठीक है। हिमालय, हिम, धन, आल्य, प्रधानमंत्री, प्रधान, धन, मंत्री। लेकिन वहीं पर हम जोगरूढ़ शब्द की बात करते हैं, ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, क्या रहेगा कि इसमें किसी विशेष अर्थ का बोध हो रहा होता है। ठीक है। अभी देखिए साथियों, पंकज शब्द है। ओके। पंकज, तो पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़। ठीक है। और जब जुड़ जाता है यानी उपजना। ठीक है। पंकज, तो कहने का तात्पर्य जो कीचड़ में उपजा है। ओके। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है।
तो पंकज शब्द जो है ये एक प्रकार से जोग रूढ़ है। जलज, ठीक है, जलज जल में जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो जलज भी आपको मालूम होगा कि एक प्रकार से ये कमल को कहा जाता है, पंकज जलज। तो कमल के लिए ये शब्द जो है रूढ़ हो गया है, रूढ़ हो जाता है जब कोई यौगिक शब्द, ऐसे लिख सकते हैं सती, जब कोई यौगिक शब्द रूढ़ हो जाता है किसी विशेष अर्थ के लिए, ठीक है, यौगिक शब्द जब रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाता है विशेष अर्थ के लिए। अभी साथी देखिए यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आपने वो पढ़ा है ना दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, है ना, वो क्या था, बहुब्रीहि समास था। 10 हैं आनंद जिसके, तो कहने का तात्पर्य ऐसे शब्द जो है, तो देखो 10 हैं आनंद जिसके, कहने का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना फिर दशानन, है ना, वही ना, दशानन जो है 10 आनंद इस प्रकार से बनाया जी, ये शब्द से बना है, दो या दो से अधिक शब्दों से। 10 हैं आनंद जिसके इसका समास विग्रह हो गया, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ के लिए हो गया प्रयुक्त, रावण के लिए प्रयुक्त हो रहा है। पंचानन, लंबोदर, नीलकंठ, नीलकमल, ऐसे शब्द योग रूढ़ है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वो बन तो रहे हैं लेकिन विशेष अर्थ की ओर उसका रूढ़ हो गया है भाई, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जिससे प्रश्न आएंगे साथियों ध्यान से कर लेना। ऊपर वाला पीडीएफ भी इसी से ही संबंधित है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी वही बात की गई है, ये भी जो पेज है इसमें भी रचना के आधार पर निर्माण, गठन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद समझाया गया। जल्दी से देख लीजिएगा साथियों, जल्दी से देख कर फिर रात को एमसीक्यूज हो जाएगा इस पर। धन्यवाद।